हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं नॉवल लुक बैक इन एंगर। तो लुक बैक इन एंगर की कहानी शुरू होती है एक अपार्टमेंट से, एक फ्लैट से, जहां पर एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जिमी पॉर्टर एंड एलिसन पॉर्टर। ये इंग्लैंड के एक शहर में 1950 का समय है। जिमी और एलिसन दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ में रहता है क्लिफ ल्यूविस। ये क्लिफ ल्यूविस बेस्ट फ्रेंड है जिमी का, हस्बैंड का। अब क्लिफ और जिमी दोनों ही वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। वैसे जो पति है जिमी, वो अपने दोस्त से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। दोनों साथ में बिजनेस में हैं और एक स्वीट स्टॉल चलाते हैं। जो पत्नी है एलिसन, वो एक बड़े परिवार से आती हैं और शुरू से ही हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि पति को इस बात से प्रॉब्लम है कि उसकी पत्नी एक पैसे वाले परिवार से आती है। तो ये एक्ट शुरू होता है, हमारा फर्स्ट एक्ट, अप्रैल के एक संडे से, जहां जिमी और क्लिफ दोनों संडे का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और पत्नी है जो एलिसन, वो प्रेस कर रही हैं रूम के एक कॉर्नर पर। पति जिमी बहुत ही गुस्सैल युवा आदमी है और वो बार बार कोशिश करता है उकसाने की, अपने दोस्त क्लिफ को भी और अपनी पत्नी एलिसन को भी। वो क्लिफ के वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से होने की मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम कम इंटेलिजेंट हो। उसका दोस्त क्लिफ अच्छे नेचर का है और वो ये चुपचाप सुन लेता है। उसके बाद जिमी अपनी बीवी एलिसन को उकसाने की कोशिश करता है, उसके परिवार का मजाक उड़ाता है और उसकी जो अच्छी ज़िंदगी जो थी पहले, पैसे वाली ज़िंदगी, शादी करने से पहले, उसका भी मजाक उड़ाता है। जिमी को यहाँ पे इंग्लैंड का जो पास्ट रहा है उसके प्रति भी नॉस्टैल्जिया हो रहा है, उसको उन दिनों की याद आ रही है। वो कह रहा है कि दुनिया अब एक भयानक अमेरिकन एज में प्रवेश कर चुकी है। दूसरी तरफ जो पत्नी है एलिसन, वो जिमी के तानों से परेशान होकर उससे चुप होने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इससे जिमी और ज़्यादा गुस्सैल हो जाता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। जिमी का दोस्त क्लिफ दोनों के बीच में बीच बचाव करने की कोशिश करता है और कुछ हंसी मजाक करने की कोशिश करता है। इस हंसी मजाक में जिमी और क्लिफ मजाक मजाक में लड़ने लग जाते हैं और एक प्रकार से कुश्ती सी करने लग जाते हैं और जाकर एलिसन पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एलिसन ज़मीन पर गिर जाती है। जिमी को बहुत दुख होता है, वो माफ़ी मांगता है, बट एलिसन कमरे से चली जाती है। एलिसन के जाने के बाद वहाँ से जिमी भी चला जाता है। एलिसन वापस आती है। एलिसन क्लिफ से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में जिमी का बच्चा है, पर मैंने ये बात अपने हस्बैंड जिमी को अभी तक नहीं बताई है। क्लिफ उससे कहता है कि तुम उसे बताओ। उसके बाद क्लिफ चला जाता है। फिर एलिसन का पति जिमी वापस आता है कमरे में और ये पति पत्नी एक मजाकिया गेम खेलने लगते हैं। ये गेम ये अक्सर खेलते हैं। जिमी एक्टिंग करता है कि वो एक भालू है, एक स्टफ्ड बियर, और एलिसन ऐसे एक्टिंग करती है कि वो एक खिलौने वाली गिलहरी है और ये दोनों आपस में मस्ती मजाक करते हैं। ये गेम ये अक्सर खेलते थे। फिर क्लिफ वहाँ पर आता है और एलिसन को बताता है कि तुम्हारी पुरानी दोस्त हेलेना चार्ल्स का फ़ोन आया था। एलिसन फ़ोन उठाती है, बात करती है, फिर वापस आती है और बताती है कि हेलेना कुछ समय के लिए यहाँ रहने आने वाली है। उसका पति जिमी हेलेना को बिल्कुल पसंद नहीं करता और वो गुस्सा हो जाता है और इस गुस्से में वो चाहता है कि एलिसन भी सफ़र करे। तो वो उसको बहुत भला बुरा कहता है और उसे ये श्राप दे देता है एक गुस्से में कि तुम्हें एक बच्चा पैदा हो और तुम उसे मरते हुए देखो। इतनी गंदी बात वो उसे बोलता है। 2 हफ्ते बाद हेलेना आती है
और एलिसन और वो डिस्कस करते हैं आपस में। हेलेना उससे पूछती है जिमी और उसके रिलेशनशिप के बारे में, तो वो हेलेना को बताती हैं कि वे कैसे मिले थे और जब वो जवान थे तो कैसे एंजॉय करते थे, कैसे वो पार्टीज़ में जाते थे अपने फ्रेंड हग टैनर के साथ में। जिमी को अभी भी हग की मदर से अफेक्शन है, लगाव है, बट उसकी रिलेशनशिप की वजह से हग बहुत स्ट्रेस में है। जब हग ट्रैवलिंग पे निकल गया, दुनिया में घूमने के लिए निकल गया, तब जिमी एलिसन के साथ रहने लगा। जिमी को इस बात का पछतावा है कि वो नहीं जा सका, बट वो हग से भी गुस्सा है क्योंकि हग अपनी माँ को छोड़कर चला गया। ऐसी बहुत सारी बातों से जिमी अंदर ही अंदर गुस्से से भरा रहता है। हेलेना एलिसन से ये भी पूछती है कि क्या तुम्हारा क्लिफ के साथ अफेक्शन है, क्या तुम्हें अपने पति के दोस्त क्लिफ के साथ लगाव है, प्यार है। तो एलिसन उसे कहती है नहीं नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। अब क्लिफ और जिमी दोनों दोस्त वापस आते हैं फ्लैट में। हेलेना उन्हें बताती है कि वो और एलिसन दोनों चर्च जा रहे हैं। इस बात पे जिमी जो है वो एंटी रिलीजियस ताने मारता है और एलिसन के परिवार को फिर से भला बुरा कहने लगता है, इंसल्ट करने लगता है। इस बात से हेलेना गुस्सा हो जाती है और वो जिमी को कहती है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे थप्पड़ मार के बताओ, और वो खुद उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है हिम्मत तो मारो मुझे। आगे बातों ही बातों में वो बताता है कि उसे इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है, इतना गुस्सा क्यों है, कैसे उसने अपने पापा को मरते हुए देखा था जब वो बहुत छोटा था। उसके पापा घायल हो गए थे स्पेनिश सिविल वॉर में और बाद में उसे यहाँ इंग्लैंड आना पड़ा उनके मरने के कुछ समय बाद। एलिसन और हेलेना फिर वहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं चर्च, और जिमी को ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया है, वो उसे छोड़ के चली गई। फिर एक फ़ोन की घंटी बजती है जिमी के लिए और वो चला जाता है कमरे से। दूसरी तरफ हेलेना एलिसन को बताती है कि मैंने एलिसन के पापा को फ़ोन किया था, मैंने तुम्हारे पापा को फ़ोन किया है और वो तुम्हें आ रहे हैं लेने के लिए, और वो इस गाली गलोच भरे घर से तुम्हें ले जाएंगे। एलिसन भी कहती है कि मैं चली जाऊंगी जब पापा लेने आएंगे तब अगले दिन। जब जिमी आता है तो वो एलिसन को बताता है मिसेस टैनर के बारे में, जो हग उसके दोस्त की मदर हैं, कि वो बीमार हैं और मरने वाली हैं। जिमी उनसे मिलने जाना चाहता है और वो एलिसन को कहता है कि तुम एक ऑप्शन चुनो कि तुम मेरे साथ चलोगी या हेलेना के साथ रुकोगी। एलिसन अपना सारा सामान इकट्ठा करती है और चर्च चली जाती है, और जिमी फिर से गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, टूटे हुए दिल के साथ वहीं रह जाता है। उसे अपने वाइफ के इस डिसीज़न पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो उसे छोड़ के चली गई और उसके साथ नहीं गई। अगले दिन शाम को एलिसन पैकिंग कर रही है और अपने पापा से बात कर रही है, कर्नल रेडफर्न से। कर्नल एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, जो जानते हैं, समझते हैं उस प्यार को जो जिमी और एलिसन के बीच में है। अब वो ये भी जानते हैं कि उनके खुद की वजह से और उनकी वाइफ की वजह से जो जिमी और एलिसन हैं वो स्प्लिट हो रहे हैं या उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। कर्नल ऑफिसर थे ब्रिटिश मिलिट्री में और उन्होंने इंडिया में सर्व किया था, तो वो थोड़े नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं इंडिया में जो समय उन्होंने बिताया। और वो कहते हैं कि वो कुछ बेस्ट साल थे उनकी ज़िंदगी के। एलिसन ऑब्जर्व करती हैं कि उसके पिता हर्ट हैं, दुखी हैं, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट नहीं है, जो अभी का समय है वो पुराने समय जैसा नहीं है। और जिमी हर्ट है क्योंकि उसे लगता है कि प्रेजेंट इज़ ओनली द पास्ट, कि जो प्रेजेंट है वो सिर्फ पास्ट है। एलिसन वापस अपने जो टॉय स्क्विरल है उस सब को पैक करने लगती है, क्योंकि वो जा रही है, वो अपना खिलौना, गिलहरी वाला खिलौना लेके जाने की सोचती है,
बट फिर वो सोचती है कि नहीं ले जाऊंगी और वो नहीं ले जाती। कहानी आगे बढ़ती है। हेलेना और क्लिफ आते हैं सीन में। एलिसन एक लेटर छोड़ के गई है जिमी के लिए और उसने उसमें एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों जा रही है। वो ये लेटर क्लिफ को दे देती है। जब एलिसन चली जाती है तो क्लिफ बहुत गुस्सा हो जाता है। वो ये लेटर हेलेना को दे देता है और ये कहता है कि तुम जिम्मेदार हो इस सिचुएशन के लिए। जब जिमी वापस आता है तो उसे आश्चर्य होता है, वो एकदम चौंक जाता है क्योंकि उसने कर्नल रेडफर्न की कार को बस टक्कर मार ही दी थी। और तब क्लिफ प्रिटेंड करता है कि उसने उसे देखा नहीं जब वो वहाँ से निकल के जा रहा था सड़क पर। जिमी एलिसन का लेटर पढ़ता है और बहुत गुस्सा होता है। हेलेना उसे कहती है कि एलिसन प्रेग्नेंट है, बट जिमी उसे कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है या नहीं। वो हेलेना को भी इंसल्ट करता है और उसे थप्पड़ मार देता है। और फिर एक बड़ा सरप्राइजिंग सीन होता है कि वो दोनों किस करने लग जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अगले सीन में क्लिफ फिर से संडे पेपर पढ़ रहा है। हेलेना एक साइड में कॉर्नर में खड़ी होकर प्रेस कर रही है, जैसे कि पहले सीन में एलिसन कर रही थी। जिमी और क्लिफ फिर से एक दूसरे के ऊपर ताने मार रहे हैं, बहस कर रहे हैं गुस्से से। अब हेलेना की जो पूजा पाठ करने की आदतें हैं उससे जिमी परेशान है। जिमी और क्लिफ दोनों दोस्त कई सीन परफॉर्म करते हैं म्यूज़िकल से और कॉमेडी शोज से, पर जब हेलेना चली जाती है तो क्लिफ ये नोट करता है कि चीज़ें अब वैसी नहीं रही हेलेना के साथ भी जैसे पहले थी। क्लिफ जिमी को कहता है कि वो अब ये अपार्टमेंट छोड़ना चाहता है। जिमी बहुत शांति से इस बात को सुनता है और उसे बताता है कि तुम हमेशा से एक भरोसेमंद दोस्त रहे हो और तुम किसी भी औरत से बेहतर हो। जब हेलेना आती है तो वो तीनों प्लान बनाते हैं कहीं बाहर जाने का। तभी अचानक वहाँ पे एलिसन आती है। एलिसन की एंट्री होती है। अब जिमी वहाँ पे तेज तेज ट्रम्पेट बजा रहा होता है। एलिसन अपने बच्चे को खो चुकी है, उसे मिसकैरेज हो गया था और वो बहुत बीमार दिख रही है। हेलेना एलिसन को बताती है कि तुम मुझ पर गुस्सा होंगी क्योंकि जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, मैं अब तुम्हारे पति के साथ रहने लग गई। बट एलिसन सिर्फ इस बात से दुखी है कि उसने अपना बच्चा खो दिया। अब हेलेना का ध्यान बार बार भटक रहा है क्योंकि जिमी बहुत ज़ोर ज़ोर से ट्रम्पेट बजा रहा है, बाजा बजा रहा है। जब वो वापस अंदर आता है तो वो रोने लग जाता है पछतावे से कि एलिसन ने अपना बच्चा खो दिया। हेलेना फिर जिमी और एलिसन को कहती है कि मेरे सेंस ऑफ मॉरलिटी ये कहती है कि मैंने सही नहीं किया और इसलिए अब मैं जा रही हूँ। एलिसन उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो चली जाती है। एलिसन उससे यहाँ तक कहती है कि जिमी अकेला रह जाएगा अगर तुम चली जाओगी, बट वो किसी की नहीं सुनती और वो चली जाती है। जब हेलेना चली जाती है तो जिमी एक बार फिर गुस्सा करने की कोशिश करता है, पर एलिसन उसे बताती है कि मैं बहुत लंबे समय से इमोशनल और फिज़िकल सफरिंग से गुजरी हूँ और अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तब उसे भी इस बात का एहसास होता है कि इसने बहुत सफ़र किया है और अब ये बिल्कुल मेरे जैसी ही हो गई है। मेरे जैसी से क्या मतलब है कि जिमी ने बहुत लंबे समय तक वर्किंग क्लास होने की वजह से हार्ड वर्क किया ज़िंदगी में और बहुत कुछ सफ़र किया, जबकि उसे इस बात का फ्रस्ट्रेशन था कि उसकी बीवी ने कुछ सफ़र नहीं किया है ज़िंदगी में, वो किसी मुश्किलात से नहीं गुजरी है। बट अब उसे लगता है कि वो दोनों एक जैसे हैं, तो वो अपनी वाइफ के प्रति सॉफ्ट हो जाता है, टेंडर हो जाता है और फिर ये प्ले एंड हो जाता है और लास्ट में पति पत्नी एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर से ये वो गेम खेलने लगते हैं भालू और गिलहरी वाला और ये प्ले ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा कच्चा पक्का समझ में आया है तो इसे एक बार और सुनो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल बटन पे हिट करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो, टॉपिक्स बताओ जिन पर तुम चाहते हो कि मैं और चैप्टर्स बनाऊं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।